हर हर गंगे नमामि गंगे, नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। नमामि यमुने तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। हर हर गंगे हर हर यमुने, अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयी कातरवंदे तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य निवासः। भगवती गंगा मैया के एवं भगवती यमुना मैया अंतःसलीला भगवती सरस्वती मैया के पवित्र तट पर संगम पर आज द्वादशी के इस पवित्र पुनीत अवसर पर माघ शुक्ल द्वादशी कल एकादशी के पवित्र अवसर पर हमने संगम पर आस्था का पवित्र अनुभव किया, आस्था की डुबकी लगाई और आज उन्हें हम भद्र हो चुके हैं। हमने आपको बताया था हरिद्वार से प्रयाग की महिमा और प्रयाग में मुंडन की महिमा, भद्र होने की महिमा। प्रयाग महात्म्य में लिखा है प्रयागे मुंडनम श्रेयः, और आज उस वचन को अनुपालन करते हुए, उस वचन के महात्म्य को हम स्वीकार करते हुए आज भद्र हुए हैं। आप देख रहे हैं अब नया वेश, नया स्वरूप हमारा आ चुका है आप सब लोगों के सामने। तो अब आपको हम बहुत जल्दी अपलोड करके दिखाएंगे अपना स्वरूप। अभी हमने डुबकी लगाई और हमारे मित्रगण अभी डुबकी लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आपको गंगा जी का, यमुना जी का और अंतःसलीला भगवती वाक देवता सरस्वती मैया का पवित्र दर्शन। तीर्थराज से स तीर्थराज जयति प्रयागः। श्री शिव पुराण में बड़ी अद्भुत बात बताई है कि ये पवित्र तीर्थ है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे पावने परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ये ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला मार्ग है, ऐसा यह पवित्र संगम है। और विशेष बात है, श्री रामचरितमानस में जो कथा कही गई है, उस कथा के जो प्रमुख वक्ता हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, वो इसी माघ मकरगत होने में सब ऋषि लोग यहाँ आते हैं और आने के बाद जब वापस होते हैं तो उस समय याज्ञवल्क्य भी जी जा रहे थे। भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहा कि मुझे राम कथा सुनाइए। तो राम कथा सुनाई उन्होंने इसी संगम में, प्रयागराज में। और श्री शिव महापुराण की कथा को शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से इसी पवित्र संगम में श्रवण किया। और मेरा भी सौभाग्य है कि रामचरितमानस, श्री शिव महापुराण, ये सब हमने अध्ययन किया। साथ ही एक निराला ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, भगवान नृसिंह के जीवन वृत्तांत को, लीला वृत्तांत को प्रतिपादित करने वाला। उसका नाम है श्री नृसिंह पुराण। कलेवर उसका बहुत छोटा है, लेकिन अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत कथाएं हैं उसमें। अपने कई भक्तों के चरित्र हैं। प्रहलाद जी का चरित्र तो अनुपम है ही, ध्रुव जी का भी चरित्र है। राम कथा भी उसमें 5 अध्यायों में है। श्री पुंडरीक भक्त की कथा उसमें आई हुई है। तो अद्भुत वो प्रसंग है, कैसी मातृ पितृ भक्ति करनी चाहिए, उसमें सब प्रतिपादन किया गया है। और वो ग्रंथ भी हमने हरिद्वार में सुनाया था और सबसे लोकप्रिय वह हमारे कथा उसको माना गया।
लोगों ने 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार 1 घंटे में लाइव सुना, तो उसका बड़ा आदर और बड़ा प्रभाव लोगों में पड़ा और हमारा चैनल भी उस नृसिंह पुराण के माध्यम से बहुत आगे बढ़ा। तो आज हम आपको इस पवित्र संगम से दर्शन करा रहे हैं। अब हम भद्र हो गए हैं, देखो हमारी ये चुटिया है, अब पूरे सुदामा जी की तरह हम दिखाई देंगे। और चुटिया हमने बिल्कुल लंबी रखी है, जैसी थी वैसी ही है पहले की तरह। और तो आप देख ही रहे हैं, आपका यहाँ का पवित्र दर्शन हम आपको करा रहे हैं। पवित्र दर्शन, हर हर गंगे हर हर, जय माँ गंगे। और अब आप आगे से भी देखिए, थोड़ा लोगों की भीड़ लगी हुई है और बहुत पवित्र दर्शन आपको यहाँ से हो रहे हैं। हरिद्वार में भगवती गंगा जी के तो हम लाडले प्यारे हैं ही, निरंतर उनके तट पर निवास करना हमारा यह परम सौभाग्य है, गंगा मैया का अनुग्रह है। और आज इस संगम से आपको दर्शन कराया जा रहा है। हम महर्षि भरद्वाज एवं उनके साथ समस्त ऋषियों को भी वंदन करते हैं, अपने माता पिता का स्मरण कर रहे हैं, उनको देवलोक की प्राप्ति हो, यहाँ तक कि अब उनको भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो, उनकी मुक्ति हो जाए। हम उनके निमित्त भागवत कथा आदि भी निरंतर कराते रहते हैं। तो उन्हीं का पवित्र स्मरण करते उनके सुख शांति समृद्धि और परम मोक्ष लाभ की प्राप्ति से हमने भद्र होना आज स्वीकार किया। और इस पवित्र संगम पर यह हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज महर्षि इसी पवित्र क्षेत्र पर विराजमान रहते हैं और इसी पवित्र क्षेत्र पर विराजमान रहते हुए राम जी की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। राम जी का स्वागत सत्कार किया भरत जी से, भरत जी का भी उनको प्रेम प्राप्त हुआ। माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। इस माघ के पवित्र महीने में इस तीर्थ राज प्रयाग में समस्त देवता निवास करते हैं, सारे तीर्थ निवास करते हैं, तीर्थों के राजा हैं। तीर्थ गुरु प्रयाग भी, तीर्थ गुरु पुष्कर भी प्रयागराज का अभिषेक करने के लिए यहाँ पधारते हैं। तो यह पवित्र स्थान है, इस पवित्र संगम। और मेरे को एक ध्यान आ रहा है, जब भरत जी राम जी को बुलाने गए तो गुहराज भी गंगा तट पर ही रहते थे, उनका भी वहीं नगर बसा था। तो उनको शंका हुई कि कहीं भरत निष्कंटक राज्य करने के लिए राम को कहीं नुकसान ना पहुंचावे। तो ऐसा विचार करके उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया, अपने साथियों को कहा कि अब राम के लिए यदि हम अपने प्राण भी दे दें तो वो भी कम है। ये हमारा सौभाग्य है कि समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, ये गंगा तट की बात है जहाँ गुहराज का निवास स्थान था। वो कह रहे हैं समर मरण, युद्ध में मरना भी सौभाग्य का चिन्ह है। पुनि सुरसरी तीरा, वो भी गंगा जी के तट पर। राम काज, राम जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए क्षणभंग शरीरा, राम काज क्षणभंग शरीरा, क्षणभंग शरीर है। तो हम भी इस अनुपम, अकल्पनीय और कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुंजों के उदय होने के बाद संत कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा के अनुग्रह से यहाँ का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। धन्यता का अनुभव हो रहा है। और ऐसे पवित्र तीर्थ पर जहाँ सारे देवता निवास करते हों और पूज्य श्री गुरुदेव का भी यहाँ भागवत कथामृत का भी वाचन हो रहा है। और वहाँ तो हम अभी जा नहीं पाए, लेकिन शाम को कल गुरुदेव से बात हुई, उसके बाद हम
उनके दर्शन के लिए गए एकात्म धाम में। श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जगत गुरु जी का जीवन वृत्तांत कथामृत पान कराया 2 घंटे। तो आज भी उनके वचनामृत को, कथामृत का रसास्वादन करने के लिए जाएंगे और आपको भी यह हमने यहाँ से दिखा दिया और अपने भी यह नए लुक, इसको लुक बोलेंगे, नए लुक पर और नया वेश परिवेश में हमने आपको दर्शन कराया। हर हर महादेव। सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर दें। जय जय श्री राधे। हर हर गंगे नमामि गंगे। जय श्री तीर्थराज प्रयाग। हर हर महादेव। जय माँ गंगे। हर हर गंगे नमामि यमुने नमामि सरस्वती।